नमस्कार दोस्तों, क से कहानी चैनल में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है बाघ को जीवित करने वाले। दरअसल ये कहानी 3 मित्रों के ऊपर है जो कि अपनी शिक्षा का गलत उपयोग करते हैं और फिर उसका भुगतान करते हैं। तो शुरू करते हैं कहानी। बहुत पुरानी बात है। 3 मित्र थे जो एक गुरु के आश्रम में रहते थे। गुरु के बहुत से चेले थे जिन्हें वे उनकी रुचि एवं योग्यता के अनुसार विषय पढ़ाते थे। लेकिन इन तीनों मित्रों को चमत्कार करने की कला में गहरी दिलचस्पी थी। गुरु के पास बहुत से हस्तलेख थे जिनमें इस कला की व्याख्या की गई थी। उन्हें जब भी अवसर मिलता वे उन्हें विस्तार से पढ़ते। कई बार तो आधी रात के समय जब आश्रम के सभी लोग सो रहे होते और पूरी खामोशी होती तो वे आवश्यक वस्तुएं जमा करके जादू टोना के अपने परीक्षण करते थे। गुरु उनसे बार बार कहते, लड़कों, अच्छा और बुद्धिमान बनो और हर चीज में सत्य की तलाश करो। अपना समय और अपनी योग्यता जादू और चमत्कारों में नष्ट ना करो। वह आपको कभी भी आपके लक्ष्य के निकट नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन गुरु की चेतावनी का कोई भी असर नहीं हुआ। एक एक करके तीनों दोस्त तरह तरह के चमत्कार करने की कला सीख गए। उन्हें अपनी अनोखी उपलब्धियों पर आश्चर्य होता। एक दोस्त ने प्रस्ताव रखा, इस जंगल के बाहर की विशाल दुनिया को हमारी क्षमता का पता चलना चाहिए। हम बाहर जाकर लोगों को अपने चमत्कारों से क्यों नहीं चकित करते? दूसरे दोनों मित्रों को भी यह प्रस्ताव बहुत पसंद आया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने मित्र की हाँ में हाँ मिलाई। उन तीनों ने गुरु के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि उन्हें क्षेत्र में घूमने की आज्ञा दी जाए। गुरु ने सोचकर कहा, मेरे विचार में अभी यह उपयुक्त समय नहीं है कि आप अकेले घूमें। तीनों मित्रों ने अपने गुरु को आश्वासन देते हुए कहा, गुरुजी आप ऐसा ना कहें। क्या अब हम बड़े नहीं हो गए? हम अपनी देखभाल स्वयं कर सकते हैं। हमें बाहर जाने की आज्ञा दें। हमारी उपलब्धियों के बारे में आप जल्द ही सुनेंगे। आप निश्चिंत रहें कि जब हमारा नाम बढ़ेगा तो आपका नाम भी ऊंचा होगा। हम इस वास्तविकता को नहीं छुपाएंगे कि हम आपके शिष्य थे। गुरु ने उन्हें सलाह देते हुए कहा, मेरी ख्याति की परवाह ना करें। यदि आप लोगों को जाना ही है तो भोला को अपने साथ ले जाएं। उसे भी अपना ही एक भाई समझें और यदि वह कोई सलाह दे तो उसकी तरफ ध्यान दें। भोला एक अनपढ़ नौजवान था जिसने गुरु की सेवा की थी। उन तीनों विद्वानों को भोला को अपने साथी के रूप में साथ ले जाने की सलाह पसंद नहीं आई। लेकिन गुरु तो पहले ही अपनी आज्ञा सुना चुके थे। जल्द ही वे अपनी यात्रा पर चल पड़े। एक ने कहा, हम प्रसिद्धि के रास्ते पर चल पड़े हैं। दूसरे ने कहा, यह धन प्राप्ति का रास्ता भी है। तीसरा बोला, कौन जानता है कि हम कभी आश्रम लौटेंगे भी या नहीं। हो सकता है दुनिया हमें ही गुरु मान ले। उन्होंने उन रहस्यों की बातें करनी शुरू कर दी जो उन्होंने सीखे थे। एक मेंढक को 2 पंख कैसे लगाए जाएं? एक रस्सी को सांप कैसे बनाया जाए?
शैतानों को पालतू कैसे बनाया जाए और कैसे उन्हें नचाया जाए। कभी कभी वे भोला की तरफ उपेक्षापूर्ण नजरों से देख लेते थे। वह उनका सामान उठाकर चुपचाप उनके पीछे पीछे चलता था। सड़क के एक जंगल से होकर जा रही थी। दोपहर का समय था। वे एक बड़े से पेड़ की छाया में बैठ गए और उन्होंने भोला से खाना पकाने के लिए कहा। भोला काम में लग गया, लेकिन तीनों दोस्त अपना समय नहीं गंवाना चाहते थे। उनमें से एक ने पेड़ के सामने बिखरी कुछ हड्डियों को देखा। उसने बहुत उत्साह से प्रस्ताव रखा, मैं इन हड्डियों को एक साथ जमा करूंगा और उनसे एक पूर्ण ढांचा बनाऊंगा। उसने बिना कोई समय गवाए कोई मंत्र पढ़ा और हड्डियों पर थोड़ा सा पानी छिड़का। एकदम से बिखरी हुई हड्डियां आपस में जुड़ गई और उनसे एक बाघ का ढांचा तैयार हो गया। यह बाघ जब जीवित होगा तो इतना बड़ा होगा कि एक सिंह से लड़ सके। वे बहुत उत्साहित थे। वे उस ढांचे के इर्द गिर्द नृत्य करते रहे और अपनी प्रशंसा के गीत गाते रहे। दूसरे दोस्त ने कहा, मैं इस ढांचे में गोश्त और खून भी भर सकता हूँ। भोला ने खाना पकाना छोड़ दिया और खड़ा हो गया। वह परेशान था। वह उन पर चिल्ला कर बोला, बेवकूफ ना बनो। लेकिन उसकी बात कौन सुनता था। केवल कुछ परिंदों के पर फड़फड़ाने की आवाज आई और वे उड़ गए। दूसरे दोस्त ने अपना मंत्र पढ़ा। उन्हें देखकर प्रसन्नता हुई कि वह ढांचा एक मोटी सी लाश बन गई। तीसरे दोस्त ने पूछा, क्या आप देखना चाहते हैं कि मैं इसे क्या कर सकता हूँ? और प्रसन्नता से उसने स्वयं ही उत्तर दिया, मैं इसे जीवित कर सकता हूँ। बाकी दोनों दोस्तों ने चहक कर कहा, तुम ऐसा ही करो, यह बहुत प्यारा पालतू बन जाएगा। भोला चिल्ला कर बोला, ऐसा मत करो। यह मत भूलो कि तुमने यह वादा किया है कि तुम अपने और गुरु के लिए ख्याति पैदा करोगे। इस मुर्दे को यहीं छोड़ो और आगे चलो। तुम अपने चमत्कार लोगों की भीड़ के सामने दिखा सकते हो, जो इसकी प्रशंसा करेंगे। भोला की बात की अवहेलना करते हुए उन तीनों दोस्तों ने कहा, जब बाघ जीवित हो जाएगा तो वह हमारा बहुत कृतज्ञ होगा। वह कितना अनोखा नजारा होगा जब वह बाघ हमारे सामने कुत्ते की तरह दुम हिलाएगा, हमारे पैर चाटेगा। लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे और वे हमें भगवान समझेंगे। भोला ने एक बड़े पेड़ को ढूंढा। जो ही ऐसा पेड़ नजर आया वह उस पर चढ़ गया। वह सबसे ऊपर पहुंचा ही था कि उसे एक भारी दहाड़ सुनाई दी। तीसरे विद्वान ने मुर्दे में जान डाल दी थी और वह बाघ खड़ा हो गया था। बाघ ने जमाई ली और अपने अंगों को फैलाया। फिर उसने आसपास देखा और फिर दहाड़ा। यह दहाड़ पहले से अधिक खौफनाक थी। शीघ्र ही बाघ की नजर उन तीन दोस्तों पर पड़ी। वह फौरन उन पर कूदा। उस बाघ के लिए ऐसा करना आसान था, क्योंकि वे तीनों विद्वान एक दूसरे के साथ चिपटे खड़े थे। वे सभी तूफान में नरकटों की तरह कांप रहे थे। उस जानवर ने विद्वानों को कुचल कर रख दिया था। वह उन पर बैठ गया था और उसने उन्हें इस तरह से खाया कि जैसे पूरी सदी की भूख मिटा रहा हो। जब गुरु को भोला से इस घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने लंबी सांस लेकर यही कहा, कितने दुर्भाग्य की बात है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ
आपको इस कहानी से अवश्य ही कोई शिक्षा मिली होगी। मैं आपके सामने ऐसी और अच्छी शिक्षाप्रद कहानियाँ लेकर फिर से हाजिर होंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। नमस्कार।